सत श्री अकाल। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल माय लवली ब्यूटीफुल मदर्स। जी हाँ, जहाँ माँ का नाम आता है तो अपने आप वो ब्यूटीफुल हो जाती है, क्योंकि माँ से ऊपर, माँ से सुंदर कोई नहीं है, माँ से ब्यूटीफुल कोई हो ही नहीं सकता है। वैसे तो 365 डेज़ ही माँ के होते हैं, 365 दिन ही माँ के होते हैं। माँ ऐसी है जो हर पल अपने बच्चों की केयर करती है, हर पल अपने बच्चों का ध्यान रखती है। कोई भी ऐसा दिन नहीं है जहाँ माँ को थैंक्स किया जाए। फिर भी एक दिन अगर सोशल मीडिया में बन गया है तो मैं सब बच्चों को यही बोलूँगी कि इस दिन तो अपनी माँ को इतना स्पेशल फील कराओ, अपनी माँ की केयर कर रहे हैं। तो आज मैं बात करूँगी उन माँओं के लिए जो अब थोड़ा एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन का शिकार बन रही हैं। क्यों? क्योंकि वो घर के काम करके, घर की बातें सुन सुन के बहुत सारी ऐसी टेंशनें लेती हैं जो उनको नहीं लेनी चाहिए। टेंशनें ले लेके वो बीमार पड़ रही हैं, बीमार होते होते वो अपनी हेल्थ को ख़राब कर रही हैं। मैं यही बोलूँगी कि अगर आप माँ हो तो आपको पहले अपना ध्यान रखना चाहिए। आप अपना ध्यान रखोगे तो ही आप बच्चों का ध्यान रख पाओगे। आप खुद को मेंटेन करोगे तो ही आप पूरे घर को मेंटेन कर कर तो ही आप पूरे घर को मेंटेन कर सकते हो। लेकिन आज की हमारी माएँ सिर्फ घर को मेंटेन करती हैं, फैमिली को मेंटेन करती हैं, खुद को मेंटेन करने के लिए कभी नहीं। खुद को मेंटेन करिए, खुद का ध्यान रखिए, तो ही तो आप अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का, अपने हस्बैंड का ध्यान रख पाएंगी। और छोटी छोटी बात का स्ट्रेस मत लीजिए। कहना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल ही है, मुझे पता है। लेकिन फिर भी अगर आप कोशिश करेंगे, आप सोचेंगे कि नहीं, ये दुनिया में मेरी भी कोई ज़िंदगी है, मैं भी यहाँ आई हूँ कुछ जीने के लिए, कुछ पल खुद के लिए करने के लिए, तो डेफ़िनेटली आप अपने आप को केयर ज़रूर कर पाएँगी। और मैं उन बच्चों को भी बोलूँगी जो अपनी माँ का ध्यान नहीं रख पाते हैं, अपनी माँ को केयर नहीं कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि अपनी माँ को देखिए, अपनी माँ का ध्यान रखिए, अपनी माँ को कुछ पल, अगर बच्चा कुछ पल अपनी माँ को देता है तो माँ के लिए वो सबसे सुकून वाले पल होते हैं, सबसे बेस्ट पल होते हैं, बेस्ट मोमेंट होते हैं। जैसे कि माँ आपको 9 महीने पेट में रख के नहीं सोचती है कि मैं ये क्या कर सकती हूँ, क्या नहीं कर सकती हूँ। वो अपना खाना, पीना, सोना, जागना सब सैक्रिफाइस कर देती है। क्यों? क्योंकि उसने आपको इस दुनिया में जन्म देना है, उसने आपको इस दुनिया में लाना है। तो बच्चों का भी तो फ़र्ज़ बनता है ना कि अपनी माँ को हर तरह की खुशियाँ दें, प्यार दें, इज़्ज़त दें। सबसे ज़रूरी है इज़्ज़त देना, अपनी माँ की रिस्पेक्ट करें कि वो है, चाहे वो हाउसवाइफ़ है, चाहे वो वर्किंग वूमेन है, जैसी भी है, माँ अपने बच्चों के लिए माँ है, जो कि 1 साल अपने बच्चे को अपने पेट में रखती है और पैदा करती है। तो आज मैं ये मेरा ये मैसेज सिर्फ़ उन बच्चों के लिए है, चाहे वो लड़का है, लड़की है। जब आप टीनेज में आ जाते हो तब आप माँ-बाप की बात नहीं सुनते हो। आपको लगता है कि हमारी माँ तो कुछ भी बोलती है, इसको कुछ नहीं पता है। कुछ बच्चे और बच्चियाँ तो इस हद तक चले जाते हैं कि हमारी माँ कौन-सी पढ़ी-लिखी है जो इसको अक्ल है बात करने की, या ये कुछ समझा सकती है। तो यहाँ आप बिल्कुल गलत हो। आगे जाकर आपको भी माँ बनना है, तब आपको वो फीलिंग समझेगी कि हमारी माँ क्यों किस चीज़ के लिए हमें मना कर रही है। तो वो फीलिंग समझने से पहले ही आप माँ को समझ लो तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो कुछ बोल भी रहे हैं तो वो आपके अच्छे के लिए बोल रहे हैं। मदर्स डे पे बस एक बात सोच लीजिए कि हमें पैदा करने वाली अगर वो 2 पल में सोच लेती कि नहीं, मुझे नहीं करना है, मुझे अबॉर्ट करा देना है, मुझे ये बच्चा नहीं रखना है, तो आप इस दुनिया में नहीं होते। आज आप इस दुनिया में हो एक लंबी ज़ुबान लेकर जो अपनी माँ-बाप से चलाते हो, तो वो किसने दी आपको? वो पेरेंट्स ने दी, वो आपकी माँ ने दी। छोटे बच्चे को बड़ा करना, बड़े से चलता-चलता, चलते से स्कूल जाना, स्कूल से कॉलेज का सफ़र, कॉलेज से शादी का सफ़र। सफ़र यहाँ पे ख़त्म नहीं होता। बच्चे भले ही माँ को नहीं पूछें, लेकिन माँ है जो हर पल अपने बच्चों का दिमाग में सोचती है, टेंशन लेती है। उसको चाहिए क्या? उसको चाहिए आपका 2 पल का प्यार, आपके 2 पल की केयर। तो मैं आशा करती हूँ मेरा ये मैसेज सब बच्चों के लिए होगा। कोई मेरी बात को दिल पे मत ले, बुरा मत मनाए, लेकिन माँ तो माँ ही होती है।
जिनके पास है, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, अपनी माँ की कदर कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए। कब ये लोग हमारी दुनिया से चले जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता है। बाद में हम बहुत फ़ील करते हैं, बहुत ढूँढते हैं, वो हमें नहीं मिलते हैं। जिनके पास है तो प्लीज़ उनकी कदर कीजिए। और मैं कुछ बहुओं को भी बोलूँगी, प्लीज़ जैसे आप अपनी माँ की, मैं कुछ बहुओं को भी बोलूँगी कि जैसे आप अपनी मदर की केयर करते हैं, वैसे ही आप अपनी मदर इन लॉ, सास की भी कदर करिए। ठीक है, वो थोड़ा किसी किसी की मदर इन लॉ गुस्से वाली होती हैं, ज़्यादा बोलती हैं, कि कुछ भी है, लेकिन है तो वो किसी की माँ ही ना। बना के जो बच्चा उसने पैदा करके, बड़ा करके, वेल सेटल करके आपको दिया है, वो उसी की माँ है, जिसको आप देखना पसंद नहीं करते हो। हमें हस्बैंड चाहिए, माँ बाप नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होता है। अगर माँ बाप हैं तो आपका हस्बैंड है। मैं तो उन लड़कों को बोलूँगी जो अपनी बीवी के पीछे लग के अपनी माँ का ध्यान नहीं रखते हैं, शेम ऑन यू। याद करो वो टाइम, अभी आपके भी बच्चे होंगे ना, तो अगर वो आपके साथ ऐसा करेंगे तो आपको कैसा फ़ील होगा। तो बीवी को बीवी की जगह रखिए, उसको उतना ही मान सम्मान दीजिए जिसकी वो हकदार है। बीवी की भी उतनी ही हकदार है जितनी आपकी माँ। लेकिन माँ का हक मत छीनिए, माँ का प्यार मत छीनिए, माँ की इज्जत मत खोने दीजिए। ये लड़के ही हैं जो अपनी माँ की इज्जत करवा भी सकते हैं और अपनी माँ की इज्जत गवा भी सकते हैं। तो मैं सब बहनों, सब बहुओं को हाथ जोड़ के बेनती करती हूँ कि अपनी सास को भी माँ समझिए। अगर आप माँ समझेंगे, जैसे कि हम टीनेज में अपनी माँ की बहुत डांट खाते थे तो भी चुप करके छोड़ देते थे, फिर भी मनाते थे अपनी माँ को, क्योंकि हमारे अंदर फीलिंग होती थी कि वो हमारी माँ है। वैसे ही सास के लिए भी वो फीलिंग पैदा करिए। धीरे धीरे आपका सब रिलेशन ठीक हो जाएगा। और जो औरतें अभी डिप्रेशन में जा रही हैं, एंजाइटी में जा रही हैं, वो खुद की केयर करें, खुद पर ध्यान दें। घर में 2-3 घंटे तो निकालिए सिर्फ अपने सेल्फ केयर के लिए। अपने लिए सोचिए, जो आपको पसंद है वो करिए, गाने सुनिए, डांस करिए, कुछ भी करिए, लेकिन अपने लिए टाइम निकालिए, ये बहुत ज़रूरी है। वंस अगेन हैप्पी मदर्स डे टू ऑल माय ब्यूटीफुल मदर्स। किसी को मेरी बात अगर बुरी लगी हो तो हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन सच्चाई यही है दोस्तों, सच्चाई यही है कि माँ के ऊपर कोई नहीं है और माँ जैसी कुर्बानी कोई नहीं दे सकता है। माँ अपने बच्चे को पैदा करने के लिए बहुत चीज़ें देखती है, बहुत चीज़ों से गुज़रती है। चाहे वो सास है, चाहे वो बहू है, वो भी तो माँ है। तो कदर करिए, रिस्पेक्ट करिए हर उस माँ की जो आपकी लाइफ में है। सत श्री अकाल।